किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज अमावस्या की तिथि है और अमावस्या की तिथि को अमूमन लोग बुरा समझते हैं, निगेटिव समझते हैं। ये समझते हैं कि अमावस्या की तिथि पर चूंकि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है, इसीलिए अमावस्या पर कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आज कुछ ऐसा होगा, आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसको जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि ये अमावस्या की तिथि कैसे आपके एक बड़े खास ग्रह की मुश्किलों को चुटकियों में गायब कर देगी। एक ऐसा ग्रह आज शांत होगा जिसके नाम से लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके नाम से लोग घबराते हैं। चाल चक्र में आज यही खास है आपके लिए। चलिए बताते हैं चाल चक्र में क्या खास रहने वाला है। आज बताएंगे आपको कि अमावस्या की तिथि का महत्व क्या है, जो आपके मन में इसके लिए बुरी धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं, उनको कैसे दूर करेंगे। अमावस्या की तिथि का केतु से क्या संबंध है। केतु एक प्लेनेट है, आप जानते होंगे। इसका क्या संबंध है अमावस्या से। अमावस्या पर कैसे कैसे हम उपाय करेंगे जिससे मुश्किलें आपकी दूर होंगी। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और साथ ही साथ आज तमाम जिज्ञासाओं को शांत करेंगे आपके अमावस्या से जुड़ी हुई। तो चलिए आज बताएंगे अमावस्या पर केतु की कृपा पाने के उपाय और केतु को शांत करने की तकनीक क्या है। अमावस्या पर एक एक बात पहुंचेगी आप तक, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण अमावस्या। आज की तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। आज का नक्षत्र होगा अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा आज मेष राशि में संचरण करेंगे और अद्भुत बात देखिए, आज का जो नक्षत्र है अश्विनी, ये भी केतु का नक्षत्र है। तिथि भी आज अमावस्या की है, तो केतु का कनेक्शन आज बहुत मजबूत है। और चंद्रमा के मेष राशि में रहने के आधार पर हम ये समझेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का जो समय है वो कुछ क्षणों में शुरू हो जाएगा। सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल का वक्त होगा, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। दिशाशूल आज की पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो ऐसी दशा में जरा सी दही खा लीजिएगा और भगवान का स्मरण करके यात्रा करिएगा, मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अमावस्या, जिसको कि अमावसा कहते हैं, जिसको कि दर्श कहते हैं, सिनी वाली कहते हैं, अमावस्या का महत्व क्या है। क्या है अमावस्या की तिथि। देखिए, अमावस्या को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। अमावस्या हिंदू धर्म की बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं। जो तिथियों की गणना है ना, वो सूर्य और चंद्रमा के अंशों के आधार पर होती है। तो सूर्य और चंद्रमा जब परस्पर समसप्तक होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं, तो पूर्णिमा हो जाती है। और सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, इनका अंतर शून्य हो जाता है, तो वो तिथि हो जाती है अमावस्या की। अब सूर्य और चंद्रमा दोनों संयुक्त हो जाएंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे अमावस्या पे, तो क्या होगा, दोनों की जो एनर्जी है, दोनों की जो ऊर्जा है, इसका संयुक्त प्रभाव, ज्वाइंट इफेक्ट बना रहेगा। आमतौर पर अमावस्या के दिन पितरों की उपासना की जाती है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों कौन है। सूर्य मतलब हमारा प्राण और चंद्रमा मतलब हमारा मन। व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके प्राण और मन की स्थिति अलग अलग हो जाती है और वो एक तीसरी स्थिति में पहुंच जाता है, जिसको हम कहते हैं पितृयोनि। इसीलिए अमावस्या पर चूंकि सूर्य चंद्रमा संयुक्त हो जाते हैं, मन और प्राण एक हो जाते हैं, तो पितरों को एक सहारा मिलता है, एक माध्यम मिल जाता है अपनी बात कहने का, अपने लोगों से मिलने का। इसीलिए अमावस्या के दिन को पितरों की उपासना की जाती है, क्योंकि उस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जब आप अपनी बात अपने पूर्वजों तक पहुंचा सकते हैं, या यूं कह लें कि जब आपकी बात आपके पूर्वजों तक पहुंच जाती है। इस तिथि के स्वामी भी पितर माने जाते हैं। इसलिए अमावस्या पर और कुछ हो या ना हो, लेकिन पितृशक्ति की, आपके पूर्वजों की, आपके पितरों की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आपको आसानी से मिल पाती है। अमावस्या की तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन थोड़े भी शुभ कार्य करने से, थोड़ा भी दान धर्म करने से, पुण्य करने से आपको बहुत सरलता के साथ पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। महीने में एकमात्र तिथि ऐसी होती है जब आप अपने पितरों के लिए दान करें, धर्म करें, पुण्य करें, तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
अब एक बात और भी है, चंद्रमा को कहते हैं सोम। सोम का मतलब अमृत। चंद्रमा का जो अमृत होता है ना, वो अलग अलग तिथियों को अलग अलग जगह रहता है। अमावस्या पर चंद्रमा का जो अमृत है वो रहता है जल में और वनस्पतियों में। इसीलिए कहा जाता है कि अमावस्या पर पशुओं को छोड़ देना चाहिए घास चरने के लिए, वनस्पतियां खाने के लिए, क्योंकि जब पशु घास चरते हैं, वनस्पतियां खाते हैं, तो जो चंद्रमा का अमृत जल और वनस्पति में होता है वो ग्रहण करते हैं और उनके दूध में, उनके शरीर में वो अमृत पहुंच जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि अमावस्या पे नहा भी लो भैया, पवित्र नदी में स्नान कर लो, क्योंकि जल में अमृत होता है। तो अमावस्या के दिन जल में और वनस्पतियों में चूंकि अमृत होता है, इसलिए इनका सेवन करने से लाभ भी होता है। इसीलिए इस दिन सरोवर में स्नान करते हैं। सरोवर में स्नान करने से क्या होता है कि अमृत हमारे शरीर में पहुंचता है। और मेडिसिन का सेवन करते हैं, औषधि का सेवन करते हैं। तमाम औषधियां चूंकि वनस्पतियों से बनती हैं, उनका सेवन करने से आपको अमृत की प्राप्ति हो पाती है। तो अमावस्या की तिथि 3 कारणों से महत्वपूर्ण हो गई। पहला कारण यह है कि सूर्य और चंद्रमा का ज्वाइंट फायदा, इनका संयुक्त इफेक्ट आपको दिखाई देगा, पहली बात। दूसरी बात, इस दिन पितरों का आशीर्वाद आपको आसानी से मिलेगा। और तीसरी बात, चंद्रमा का अमृत जल में, वनस्पतियों में रहेगा, तो वो भी आपको आसानी से प्राप्त होगा। अब ये समझते हैं कि अमावस्या की तिथि पर क्या ऐसा हम करें जिससे हमें लाभ हो। क्योंकि अमावस्या की तिथि पर अमूमन क्या होता है, लोग समझते हैं बुरी तिथि होती है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि तिथि बिल्कुल भी बुरी नहीं होती, बल्कि अमावस्या की तिथि पर अगर कुछ खास तरीके के काम किए जाएं तो आपको विशेष फायदा होगा, विशेष लाभ होगा। कैसे होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, अमावस्या की तिथि पर उपवास रखना लाभदायक होगा। अगर आप अमावस्या की तिथि पर उपवास रखें, व्रत रखें, यानी अन्न का सेवन न करें, फल खा लें, सब्जियां खा लें, दूध पी लें, जल पी लें, तो बड़ा अच्छा है। अन्न खाने से बचना चाहिए ताकि शरीर जो है ना वो ऊपर के लेवल पे जाए और मन जरा ज्यादा क्लियर हो, अधिक शांत हो जाए। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा चूंकि बहुत निकटवर्ती होते हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों की शक्तियां मौजूद होती हैं प्रकृति में, वातावरण में, इसीलिए अमावस्या के दिन पूजा करना, उपासना करना, ध्यान करना, जप करना और दान करना विशेष शुभ होता है, विशेष मंगलकारी होता है। अमावस्या के दिन पूजा, उपासना, ध्यान, जप, दान, ये सब बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, बहुत मंगलकारी होता है। अमावस्या पर जैसा कि आपको बताया था कि पितरों की कृपा बरस जाती है। पितरों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं, जो पुण्यात्माएं हैं, वो धरती के और धरती वासियों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और उनकी कृपा भी मिलेगी। इसीलिए आप देखें कि अमावस्या पर पितरों के लिए अलग अलग अनुष्ठान भी किए जाते हैं, अलग अलग पूजा उपासना भी की जाती है। और पितरों के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी शांति के लिए निर्धनों को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र, जूता, छाता आदि का दान किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा सात्विक और पवित्र रहने का प्रयत्न करना चाहिए अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या के दिन आपका मन और आपका प्राण एक होता है। आपका मन सबसे अधिक अगर किसी दिन बुरा हो सकता है तो वो अमावस्या है, और सबसे अधिक किसी दिन शुद्ध हो सकता है तो वो भी अमावस्या है। इसीलिए अधिक से अधिक अपने मन को ईश्वर के ध्यान में, उनकी पूजा उपासना में आपको लगाना चाहिए, बड़ा अच्छा होगा। और जहां तक संभव हो तामसिक आहार से और तामसिक विचार से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप तामसिक चीजें ग्रहण करेंगे, तामसिक चीजें खाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको अमावस्या का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो अमावस्या पर आपको 3 काम मूल रूप से करने हैं। एक तो आप कोशिश करें कि अन्न आप ना खाएं, कम से कम खाएं, फल, जल, सब्जियां, वनस्पतियों का सेवन करें, अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि आप निर्धनों को भोजन कराएं, उनको अन्न वस्त्र का दान करें। और अंतिम बात यह है कि पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद की कामना करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पितरों की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। अमावस्या के दिन आपके मन की तमाम चिंताएं, तमाम समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अब आज का बड़ा सवाल, मुख्य सवाल, अमावस्या का केतु से क्या संबंध है? ज्योतिष में 2 ग्रह ऐसे हैं जो हैं लेकिन नहीं हैं। क्यों नहीं है भाई? सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे को परिक्रमा के दौरान परस्पर एक खास पॉइंट पर काटते हैं, इप्लिप्टिकल जोन कहते हैं उसको, जब उस पे सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को एक खास पॉइंट पर काट देते हैं, उस रेखा को काटते हैं, तो उस रेखा से राहु और केतु का निर्माण होता है।
सूर्य प्राण और चंद्रमा मन। तो जब मन और प्राण का संबंध बनता है ना, तो उस संबंध को बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं और उस संबंध को कहते हैं, एक को कहते हैं राहु और एक को कहते हैं केतु। लेकिन राहु और केतु को लेकर दुनिया भर में तमाम भ्रांतियां प्रचलित हैं, तमाम लोगों के मन में तमाम शंकाएं होती हैं। शनि के बाद जिस ग्रह का सबसे बड़ा बाजार है दुनिया में, डर का बाजार, वो राहु और केतु हैं। और राहु और केतु के लिए जाने क्या क्या लोग उल्टी सीधी चीजें बताते हैं शांति के लिए, और जाने लोग क्या क्या उपाय भी करते हैं। अमावस्या के दिन केतु की शांति बेहद फलदायी होती है, और अगर कुंडली में केतु आपको परेशान कर रहा हो तो ऐसी दशा में अमावस्या के दिन केतु की उपासना से आपको लाभ भी होता है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अमावस्या का केतु से संबंध क्या है। देखिए, अमावस्या तिथि को केतु की जन्म तिथि मानते हैं। केतु का जो बर्थडे है वो कब होता है? वो अमावस्या को होता है। अमावस्या के दिन ही केतु का जन्म हुआ था। इसीलिए अगर अमावस्या के दिन केतु के लिए उपाय किया जाए तो केतु की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। और केतु की समस्याओं का छुटकारा इसलिए मिल जाता है क्योंकि उसका जन्मदिन है। तो जिस दिन व्यक्ति का जन्मदिन होता है उस दिन व्यक्ति आनंदित अवस्था में होता है। जब कोई पाप ग्रह हो, पुण्य ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, दुष्ट ग्रह हो, अगर आनंद की अवस्था में होगा और आप उसके सामने समर्पण करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो निसंदेह आपको उसकी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, जो मिलता ही मिलता है। तो अमावस्या के दिन यानी आज के दिन अगर आप थोड़े यत्न करें, थोड़े प्रयत्न करें, तो केतु की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु समस्या दे रहा हो तो अमावस्या का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, केतु की समस्या क्या होती है? केतु का मतलब, राहु का मतलब होता है निगेटिव कल्पना, और केतु का मतलब होता है पहले कल्पना और फिर वास्तविकता। जीवन में बेवजह भय की वृत्ति पैदा हो जाए, जीवन में बेवजह लोग आपके शत्रु बन जाएं, जीवन में लोग आपको नष्ट करने के, आपको नुकसान पहुंचाने के उपाय करने लगें, आपको स्किन में कोई गंभीर समस्या हो जाए, आपको किडनी या यूरिन में कोई खास प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके पीछे मोटे तौर से केतु ही होता है कहीं ना कहीं। इसीलिए अगर कुंडलियों में केतु खराब है तो आपके लिए अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आप छोटे छोटे उपाय करके, या छोटा सा एक उपाय हम आपको आगे बताएंगे, इसको करके केतु की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। केतु की समस्याओं से छुटकारा तो आप पाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए केतु बुरा ग्रह नहीं है। और अगर आप केतु को शांत कर लें तो केतु को ज्योतिष कहता है मोक्ष कारक है। अगर कुंडली में केतु शांत हो जाए, इसके परिणाम सुंदर हो जाएं, तो आपको पवित्र नदियों में स्नान भी करवाएगा और आपको मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर भी ले जाएगा। तो केतु इतना बुरा नहीं है। इसलिए केतु के लिए अमावस्या पर अगर थोड़े से उपाय किए जाएं, उसको शांत किया जाए, तो जो केतु आपको प्रॉब्लम दे रहा था वही केतु आपको शुभ परिणाम देगा, वही केतु आपको बेहतर रिजल्ट्स दे पाएगा। अब आज है अमावस्या और केतु की समस्याओं से आपको मुक्ति चाहिए। कुंडली में केतु आपको परेशान कर रहा है, क्या उपाय करेंगे? ये उपाय आप स्वयं करिएगा, और स्वयं अगर आप ये उपाय आज प्रेम पूर्वक करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भविष्य में आपको लंबे समय तक केतु परेशान नहीं करेगा। केतु के ध्यान मंत्र में कहा जाता है, पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। रौद्र रौद्रात्मकम घोरम, घोर है, रुद्र है, शिव से संबंध है इसका। तो और केतु के साथ संबंध रात का भी होता है, नाइट का भी होता है, और अमावस्या का दिन भी है आज। तो आज रात का ही सारा खेल है, आज रात की ही सारी प्रक्रिया है। अगर आज रात को आप थोड़ी सी पूजा उपासना करें केतु के लिए, तो निश्चित रूप से आपका केतु लंबे समय तक शांत होगा, केतु की समस्या दूर हो जाएगी। क्या करेंगे आज? एक तो रात में नहा लीजिएगा, 9 बजे के बाद नहा वहा के स्वच्छ वस्त्र पहन के खुले आसमान के नीचे बैठ जाइएगा। हो सकता है कि आप फ्लैट में रहते हो जहां आपकी छत ना हो, छत पर कोई और रहता हो, तो ऐसी दशा में आप बालकनी में बैठ जाएं जहां से आपको आकाश दिख रहा हो। सामने एक दीपक जला लीजिएगा, किसी भी दिशा में मुंह करके बैठिए, कोई जरूरी नहीं है। सामने एक दीपक जला लें और उसके बाद हाथ में जल लेके अपने चारों तरफ जल से एक रेखा बना लेंगे। इसको कहते हैं अपने आप को अभिमंत्रित करना, अपने आप को सुरक्षित करना। तो अपने चारों तरफ जल से एक रेखा बना लेंगे और रेखा बनाने के बाद यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करेंगे। रुद्राक्ष की माला से चाहे रुद्राक्ष की माला से जप लें, और चाहे तो उंगली पर जप लें। कोई संख्या नहीं है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितने देर जपेंगे उतना अच्छा होगा। आराम से जपिएगा, जल्दी कोई नहीं है। मंत्र आप जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ये है गायत्री मंत्र। यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करेंगे, बहुत सुंदर होगा। जब जब आप कर लेंगे तब आप हाथ जोड़कर ईश्वर से, किसी ग्रह से नहीं, भगवान से, जिस गायत्री मंत्र का जप किया है वो प्रकाश का, ईश्वर का मंत्र है, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो आपकी कुंडली में केतु समस्या दे रहा है, जो आपके जीवन में केतु की शांति है वो हो जाए, केतु आपको परेशान ना करे, केतु की दिक्कतें दूर हो जाए। और ये प्रयोग करने के बाद अगर दीपक जल रहा है वहीं पे जलता हुआ छोड़ देंगे, उठ जाएंगे, उठने के बाद तब आके विश्राम करेंगे, खाना खाएंगे, सोना है सो जाएंगे, जो करना है करेंगे। अगर ये किया जाता है आज रात में, कुंडली में केतु कितना भी खराब क्यों ना हो, केतु की समस्याएं एक हफ्ते में छूमंतर हो जाएंगी, एक हफ्ते में गायब हो जाएंगी। तो आज का दिन बेहद खास है अमावस्या का। केतु की शांति के बारे में आपने जान लिया, कुछ और खास बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रवि जी से बात करते हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से। रवि जी स्वागत है आपका, बताइए। रवि जी सुन पा रहे हैं हमें? तो अमावस्या का जो दिन है वो केतु की शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिन को कभी बुरा मत समझिए, इस दिन की कृपा आपको मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, आपका बर्ताव और चीज़ें सात्विक होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अमावस्या के दिन अधिक से अधिक समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय मंत्र जप में लगाएंगे, भगवान की पूजा उपासना में लगाएंगे, तो आपका मन एलिवेट होगा, मन आपका शुद्ध होगा। और जब आपका मन शुद्ध होगा तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पटना से रवि जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी रवि बताइए। जी अपने बारे में हम जानना चाह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए रवि। 1984 16 अप्रैल। समय बताइए। 1:16, 1:16। कहाँ पे जन्म हुआ है? रात में जो दिन में स्थान बताएं। और पटना का जन्म है। पूछिए क्या प्रश्न है आपका? पूछना ये था कि मेरा अपना घर बनेगा कि नहीं, कब तक बनेगा, और मेरा जीवन कैसा जाएगा, और अपना गाड़ी होगा कि नहीं। रवि पहले आपको बता दूं, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली की दो बड़ी मुश्किलें हैं। पहली मुश्किल ये है कि आपकी चीज़ें बहुत मिसमैनेज्ड हैं, चीज़ें बहुत मैनेज नहीं है। पैसे आएंगे लेकिन आएंगे किसी और काम में, खर्च किसी और काम में होंगे, सिस्टम सेट नहीं है। एक तो सेहत की समस्याएं घर में बहुत हैं, ये सब तमाम दिक्कतें हैं। छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से जो बड़े काम हैं वो जीवन में नहीं हो पा रहे हैं। और जहाँ तक मकान बनने का प्रश्न है, उसका समय अगस्त के बाद शुरू तो हो रहा है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी होगी और बहुत मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, तभी आप मकान बनवा पाएंगे। देखिए, आपके लिए अगस्त से दिसंबर का जो समय है ये आपके संपत्ति के लाभ का समय होगा, जिस समय आप ज़मीन खरीदेंगे या ज़मीन आपने पहले से छोटी मोटी रखी हुई है, उस पर कोई मकान आप बनवा पाएंगे। एक तो जब भी आप मकान का निर्माण करवाना शुरू करिएगा, आप शुक्रवार से शुरू करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप शुक्रवार से ही मकान का निर्माण करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा ये है कि आपके काम में अवरोध ना आए, आपके काम में बाधा ना आए, तो जब से काम शुरू करें तब से, और जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक आप रोज सुबह हनुमान चालीसा एक बार सुबह एक बार शाम को पढ़ते जाइएगा। पूरे 3-4 महीने लगेंगे इसमें, 3-4 महीना पढ़िएगा। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में पहनेंगे। बुधवार की शाम को पहनेंगे आपको बुधवार को ही पहनना है, सोमवार को नहीं। बुधवार की शाम को आप पहन लेंगे। ऐसा करने से मकान बनने में अगर कोई अड़चन है, मकान बनने में अगर कोई अवरोध है तो वो दूर हो जाएगा, और साथ ही साथ घर परिवार का माहौल बेहतर होगा, बेहतर पैसे की व्यवस्था भी आप कर पाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो अमावस्या तिथि पर एक ऐसे खास उपाय की चर्चा करेंगे, जिस उपाय के साथ आपके जीवन के ऊपर अगर कोई तंत्र मंत्र है, कोई नेगेटिव असर है तो वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी, आपके दिन को बेहतर कैसे बनाएंगे, शुभ पहर क्या होगा, शुभ पहर में खास उपाय क्या करेंगे, ये तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बताया कि आज की तिथि कितनी कीमती है। अमावस्या का स्वर्णिम अवसर है जब न केवल अपने पितरों का आशीर्वाद पाएंगे, न केवल चंद्रदेव की कृपा पाएंगे, बल्कि आप अपने केतु ग्रह की शांति भी कर पाएंगे। अमावस्या की तिथि पर कुछ और खास बातें बाकी हैं, अभी वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले जानते हैं कि आगे चाल चक्र में क्या खास है आपके लिए।
आगे चाल चक्र में बात करेंगे आज आपकी राशियों की भविष्यवाणी की, आपके राशिफल की, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे इस विषय को समझेंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा ये जानेंगे और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा ये भी जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि अमावस्या के दिन ऐसा एक खास प्रयोग, एक ऐसा खास काम क्या करें जिससे अगर हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो दिक्कत दूर हो जाए, वो एनर्जी समाप्त हो जाए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आज के लिए मेष राशि के हाल की। मेष राशि वालों की हड्डियों की समस्या में आज सुधार होगा। आपके शरीर का दर्द थोड़ा कम होगा, सेहत में बेहतर महसूस कर पाएंगे। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं भी आज दूर होंगी। संतान पक्ष आपका बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा, चिंता बिल्कुल ना करें। और जो तमाम रुके हुए काम हैं आपके, तमाम जो काम बीच में फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, तमाम रुके हुए काम भी आपके बनेंगे, तमाम रुके हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके आपको लाभ होगा, वो शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा आपके पास 66%। वृष राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आज आप अच्छा महसूस कर पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, मन अच्छा होगा और जीवन भी अच्छा होगा। अगर अविवाहित हैं तो यकीनन आज आपकी शादी होने का वक्त आ गया है, आपका विवाह तय हो जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बेहतर होगा। हालांकि ये धन लेट नाइट मिलता हुआ दिखता है, शाम के बाद ही मिलेगा। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 55%। मिथुन राशि, देखिए किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद से आपको बचना है। आज ऐसे मौके आएंगे, ऐसी नौबत आएगी कि बार बार आपको क्रोध आएगा। जरा सा इस पर कंट्रोल बनाए रखिएगा, जरा सा इस पर काबू रखिएगा। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन भी होता हुआ दिखता है। नौकरी में बेहतरीन बदलाव इस समय हो रहा है और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी और इस भेंट की वजह से आपको बहुत सारे फायदे होते हुए भी दिखाई देंगे। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है आपके पास 60%। कर्क राशि, वाहन दुर्घटना से सचेत रहेंगे, वाहन दुर्घटना से बचें, आपके लिए बहुत जरूरी है। वाहन चलाने में जरा चिंताएं कम करें, वाहन चलाते समय सिर्फ वाहन ही चलाएं। सेहत का भी ध्यान रखेंगे। आज मौसम बदल रहा है, बेवजह वायरल फीवर के इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं और अपना गुस्सा पड़ोसी पर मत निकालिएगा। आज पड़ोसी के साथ बेवजह तनाव ना हो जाए, इसका ध्यान भी रखेंगे। शुभ रंग आज के लिए आपका सफेद है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 50%। सिंह राशि, आपको मान की, सम्मान की और यश की प्राप्ति होगी। आपने जो पिछले दिनों मेहनत की थी ना, आज उसकी वक़्त लोगों को समझ में आएगी। लोग आपको शाबाशी देंगे, आपकी पीठ भी ठोकेंगे। आपके परिवार की स्थितियों में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। आपकी पारिवारिक दशाओं में इंप्रूवमेंट भी जरूर होगा। आप वाहन खरीद सकते हैं, अगर आप चाहें तो वाहन खरीदने का सही समय है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी से बचिएगा। शुभ रंग गुलाबी है आज और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 72%। कन्या राशि, देखिए आज आपका पैसा गिर सकता है, गायब हो सकता है, चोरी हो सकता है। धन की हानि से आपको बचना है, बेवजह धन का नुकसान ना हो इसका ध्यान रखना है। सेहत जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है और खास तौर से मन अच्छा नहीं है, तो आज आपका मन अशांत दिखाई दे रहा है और कारण भी आपका स्वास्थ्य ही दिखता है। आज नया कार्य ना करें, क्योंकि जब मन अच्छा नहीं होता तो काम भी अच्छा नहीं होता। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका, ब्लू कलर आज आपके लिए फेवरेबल होगा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 65%। तुला राशि, जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ या जिससे आपके बड़े मधुर संबंध हैं, लव रिलेशनशिप हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है, जरा ध्यान रखें इसका। नौकरी में प्रमोशंस के और धन प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आकस्मिक लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, इसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर यात्रा बहुत ज्यादा दूर की हो, लंबी हो, तो कुछ समय के लिए इसको टाला भी जा सकता है। शुभ रंग आज पीला है आपका और आज भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 71%। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, नौकरी की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखता है। नौकरी की दशा और दिशा दोनों ही बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है।
नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा नहीं हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, तो कारोबार में नया इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या एक नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। राहत की बात क्या है? किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा। कोई समस्या जो पिछले 1 हफ्ते 10 दिनों से आपको परेशान कर रही थी, वो समस्या आज समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा सुनहरा यानी गोल्डन, और भाग्य होगा आपके पास 78%। धनु राशि, सेहत के मामले आज सुंदर हैं। सेहत में सुधार होगा। सेहत आज आपकी बहुत अच्छी दिखाई देगी। मुकदमों में अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो ऐसा लगता है कि चीजें आज सुलझ जाएंगी और आपके फेवर में सुलझेंगी, आपके पक्ष में ही सुलझेंगी। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और ये जिम्मेदारी यकीनन आपके करियर से, आपकी नौकरी से जुड़ी हुई है और ये आपके लिए बेहद अच्छी भी है, बेहद शुभ भी है। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 69%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। देखिए, जीवन साथी के साथ तमाम जो मतभेद थे, चीजों को लेकर जो डिस्प्यूट था, ऐसा लगता है कि आज वो सुलझ जाएगा, आज वो गायब हो जाएगा। नौकरी में नए नए अवसर भी मिलते हुए दिखते हैं। नौकरी में नए अवसर आपको मिलेंगे। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बेहतर होगा, आपका दिन खुशहाल होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 74%। कुंभ राशि, एक्वेरियस। देखिए, किसी आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे आज आप। ईश्वर की तरफ चलने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे और इसका फायदा भी उठाएंगे। आपको इस समय में, इस दौर में काम का कोई बड़ा और नया अवसर मिलेगा जो बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था, मिलता हुआ आपको आज दिखाई देगा। लेकिन भैया जरा मिठाई कम खाइएगा, दावत जरा कम खाइएगा, वरना पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो सकता है। लापरवाही ना करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा बैगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 58%। मीन राशि, चीजें ठीक हो रही हैं। ऐसे समय में, ऐसी दशा में क्रोध करके निकट के संबंधों को न बिगाड़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। संतान के मामले में थोड़ा विलंब है। बृहस्पति राहु के साथ कंजंक्ट है। ऐसी दशा में प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करने से थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो थोड़ा सा भी वेट अगर आप कर लें, इंतजार कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। नौकरी करने की दिशा में उसके बारे में आप सोच सकते हैं और ये बात आपके लिए बहुत राहत की है, बहुत लाभ की है। शुभ रंग हरा है आपका और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 77%। चलते हैं रोहतक और बात करते हैं सुनील जी से। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए। और शादी हुआ है पंडित जी? मैंने शादी नहीं हो पा रही है आपकी? हाँ जी पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/10/1986। 9 अक्टूबर 1986। समय बताइए। समय 4 या 5 के बीच में है, शाम को जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? सुबह का है जी। जन्म कहाँ हुआ है? जन्म मेरठ में। मेरठ में। तो अभी शादी होने में क्या दिक्कत आ रही है? हो नहीं रही जी। वो तो नहीं हो रही, प्रॉब्लम तय नहीं हो पा रही है, कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? अब कोई बात नहीं बनती है, कहीं क्या कोई ना कोई कुंडली आपकी बनती है हमारे पास। जो संभावित कुंडली आपने जन्म का समय बताया है, उस आधार पर कुंडली बनती है सिंह लग्न की। सिंह, जी जी, सुबह का ही जन्म है, 4 से 5 के बीच का बताते हैं आप। तो लग्न तकरीबन सिंह लग्न बनता है आपका। राशि आपकी धनु बनती है और कुंडली में जो सारे के सारे ग्रह हैं वो मैक्सिमम अग्नि के इलाके में हैं। दूसरा ये है कि सिंह लग्न के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्रह होता है, जो शादी में सबसे बड़ी भूमिका निश्चित करता है, अदा करता है, उस ग्रह का नाम होता है चंद्रमा। चंद्रमा आपका अग्नि के तत्व में बैठा हुआ है। तो एक तो विवाह होने में मुश्किल है और अगर विवाह जल्दी हो जाए तो विवाह चलना मुश्किल है। चंद्रमा को बैलेंस करके हम इस कुंडली को बेहतर कर सकेंगे। क्या करना चाहिए? एक तो एक मोती बनवा के आप पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में आपको पहनना चाहिए सोमवार की रात को। इससे क्या होगा? एक तो आपकी सेहत का मामला बेहतर होगा, दूसरा आपकी शादी की जो स्थितियां हैं वो थोड़ी बेहतर हो पाएंगी। वैसे ज्योतिष ये कहता है कि आपकी शादी इसी साल के नवंबर-दिसंबर के महीने में हो जाएगी और ये शादी बहुत आराम से होगी, बड़ी आसानी से होगी, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी शादी का समय जुलाई के महीने से शुरू हो रहा है।
जो मुख्य बात है वो ये है कि रोजगार में बार बार उतार चढ़ाव कुंडली में दिखते हैं, इसको भी रोकना जरूरी है। तो इसके लिए आप सुबह और शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय, आप नमः शिवाय का जप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए न अक्षर से शुरू होने वाले मंत्र के परिणाम थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय का आप सुबह शाम जप करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलते हैं कोटा और बात करते हैं गुड्डू जी से। गुड्डू जी, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते पंडित जी, आपके बड़े दीवाने हैं, टीवी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए मुश्किल क्या है? यही है कि बिजनेस में बड़े उतार चढ़ाव हैं, अभी परेशानी का टाइम है, पॉलिटिक्स करते हैं उसमें भी सक्सेस नहीं है। तो आपको पहले भी हमने निवेदन करा था, तो इस समय कब से ठीक होगा? डेट ऑफ बर्थ बताइए गुड्डू भाई, डेट ऑफ बर्थ बताइए। वैसे तो 13 जुलाई 1962 होना चाहिए। समय बताइए। दोनों तरीके से देख लें आप। समय शाम को 4-5 बजे का। अच्छा, कहाँ पे जन्म हुआ है? कोटा। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 8 बजे। आप ये बताइए कि आपको डायबिटीज या पेट की कोई समस्या है क्या? हाँ, अभी शुगर हुई थी, नहीं लेकिन कंट्रोल में है। देखिए, ऐसा है, जो प्रश्न आप बताते हैं उसके हिसाब से भी और जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से भी, कुंडली है जल तत्व की, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, और कुंडली का जो बेसिक प्लेनेट है चंद्रमा है, वो नीच का है लग्न में। तो इसी वजह से डाइजेशन की या डायबिटीज की प्रॉब्लम देता है और उसने डायबिटीज की शुरुआत कर दी है। चंद्रमा भाग्य का स्वामी भी है और इस कुंडली के करियर, रोजगार और राजनीति का स्वामी भी है। तो हमें इस कुंडली को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए चंद्रमा को बेहतर करना होगा। एक बढ़िया सी मोती आप बनवा लें, कम से कम 14-15 रत्ती की मोती पहनेंगे, चांदी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात को आप मोती पहन लेंगे। दूसरा यह है कि इस कुंडली को राजनीति में और करियर में अगर ज्यादा सफलता चाहिए ना, तो चंद्रमा के अलावा बृहस्पति भी चाहिए। तो रोज सुबह सूर्य देव को हल्दी मिला के जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय एक नियम आप बना लें। आप एक पुस्तक पढ़ेंगे, उस पुस्तक का नाम है हनुमान चालीसा। सुबह सूर्य को जल चढ़ाएंगे हल्दी मिला के, सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और एक मोती पहनेंगे। आपका बेहतर समय तकरीबन 15 अगस्त से शुरू हो रहा है और अगले साल 2017 के जनवरी से आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपका भविष्य अच्छा है। तो अमावस्या के दिन केतु की कृपा मिलेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, चंद्रमा का आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन एक काम आज जरूर करेंगे, आज अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को खीर खिलाते हैं, दूध की बनी हुई खीर किसी निर्धन व्यक्ति को आज खिलाई जाए या मंदिर में दिया जाए, तो इससे ज्ञात अज्ञात बाधाएं समाप्त होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और अगर आपको ये शक शुबा है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र है, तो ये समस्या भी दूर हो जाती है। लेकिन ये काम आज शाम तक जरूर कर लेंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान का स्मरण करिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके ईश्वर हैं, उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें और उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करिए। अमावस्या पर निश्चित समय में की गई प्रार्थना स्वीकृत होती है। तो शुभ पहर में भगवान का, अपने गुरु का, अपने इष्ट का स्मरण करके प्रेम से अगर आप प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना स्वीकृत होगी। लेकिन ये प्रार्थना का समय निश्चित है, याद रखिए। ये समय होगा आज शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 के बीच में, जिसमें की गई प्रार्थना अवश्य ही पूरी होगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।